औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो वही जो इस वक्त का हॉट इशू है वो असम्बलियों की तहलील है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने दोनों वज़राए आला, पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही और इसी तरह KPK के वज़ीर आला महमूद खान को अपने साथ बिठा के बड़ी धुआंधार तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं उनके इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया। उनके ऐलान के साथ ही जब वो ये खिताब फरमा रहे थे, उसी वक्त चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी, सवालात उठना शुरू हो गए थे कि ये फिर वही फिल्मी डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये गुमान तो ये किया जा रहा था कि शायद वो ये कहेंगे कि असम्बलियाँ तहलील करने की समरी वो मूव करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक हफ्ते का टाइम ले लिया गया और कहा गया कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और फिर ये भी कहा गया कि साइन शुदा समरी परवेज़ इलाही ने उनको दे दी है और इसी तरह वज़ीर आला KPK ने उनको उनके हवाले कर दी है। उसी वक्त से तजिया नगारों की तरफ से ये उंगलियाँ उठना शुरू हो गई थी कि लग ये रहा है कि अभी भी असम्बलियाँ तहलील की तरफ नहीं जाएगा मामला, और ये टाइम दिया गया है कि उस दौरान शायद कोई बाज़ाब्ता तौर पे और बामकसद मुज़ाकरात की राह कोई हमवार हो जाए और अगले इंतखाबात के लिए कोई हल सामने आ जाए और नौबत यहाँ तक ना आए कि असम्बलियाँ तहलील करना पड़े। तो इस ऐलान को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि ये सारे मामलात की जो हंडिया है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने बीच चौराहे फोड़ दी और उनका एक हिस्टोरिकल इंटरव्यू सामने आया है, जो बाकायदा ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए चार्जशीट है, बल्कि बज़ाहिर जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे थे, जिनको वो दिफा कर रहे थे, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उन पे भी उन्होंने जाते जाते एक जुमले में ऐसा सारा मामला लपेटा कि ये इस सारी अपने इंटरव्यू को बाजवा साहब के खिलाफ भी एक चार्जशीट बना दिया। तो अब इस पे भी बातचीत हो रही है कि ये उन्होंने क्या बाजवा साहब के साथ दोस्ती निभाई है या गुज्जी मारी है। पंजाबी में कहते हैं गुज्जियाँ मारना, कि ये अब आगे आगे जो है वो आने वाले दिन है उसमें चीज़ सामने आएगी कि क्या हो रहा है। अलबत्ता इस इंटरव्यू को लेके जो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला था उस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठना शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली अब ये पता चलेगा कि क्या जो नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी और उस पर उन्होंने इजलास भी किया, अपनी जो है वो स्टैंक भी शो की, फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब क्या ये जो टाइम गेन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हफ्ते का, उस एक हफ्ते के दौरान क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी या कि मामला कोई और रुख इख्तियार कर जाएगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। अलबत्ता परवेज़ इलाही ने अपने इस इंटरव्यू में बहुत ही अहम सवालात उठाए हैं और उससे ये लग रहा है कि जो सियासी लड़ाई है अब वो नया रुख इख्तियार करेगी। एक तरफ तो PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई ऑलरेडी पीक पे चल रही है। वो अदालतों के अंदर भी लड़ाई हो रही है, अदालतों के बाहर भी लड़ाई हो रही है, और फिर दोनों तरफ से बाकायदा तौर पे इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी गई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे कर रही थी, लोगों को मोटिवेट कर रही थी और एहतजाजी रैलियाँ निकाल रही थी, इसी तरह सोशल मीडिया पे अपनी कंपेन जारी रखे हुए थी, तो जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना शेड्यूल दे दिया था और बाकायदा तौर पे राना सनाउल्लाह ने ये ऐलान भी कर दिया था, और उस तरह बाकी जो रहनुमा है उनकी तरफ से भी, कि अब वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP और पंजाब में असम्बलियाँ तहलील करती है
तो हम उनका मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और इसी को लेके कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी भी शायद शेड्यूल से पहले ही वतन वापसी हो जाएगी, और फिर अगर इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबी जो मुहिम होगी उसको नवाज शरीफ लीड करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जो पार्टी के इंतखाबात हैं वो भी होने जा रहे हैं। उसमें भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नया जो सदर है वो बनाए जाने का इम्कान है। तो लिहाजा अब खेल दिलचस्प हो गया है। अब ये लड़ाई जो है पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक साइड पे चल रही है, और दूसरा लग ये रहा है कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी सफ़बंदी होना शुरू हो गई है, और आगे चल के ये भी आपस में जो है वो एक दूसरे के सामने होंगे। और काफ लीग का ऑलरेडी एक अक्सरियती धड़ा जो है वो परवेज़ इलाही के पहले ही ख़िलाफ़ है। अगरचे चौधरी शुजात हुसैन ने ये बयान दिया है कि उनकी जो राहें परवेज़ इलाही के साथ थी वो जुदा नहीं हुई, वो दोबारा जो है वो उनके राब्ते बहाल हो गए हैं, लेकिन बहरहाल एक रिफ्ट ज़रूर मौजूद थी। अब अगर ये नई सिचुएशन बनती है तो इसमें पंजाब में कोई इन हाउस तब्दीली का भी सीन बन सकता है। ये भी हो सकता है कि परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला रहें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय पीडीएम के वो वज़ीर आला बन जाए। और ये भी मुमकिन है कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हो जाएं, या पीडीएम की किसी जमात से कोई और जो रहनुमा है उसके नाम ये कूड़ा निकल आए। और ये इम्कान भी वाज़ेह है, और ये भी उसी दिन से बातें होना शुरू हो गई थी जब परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ बैठे थे, और इमरान खान जनाब बाजवा पे एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और तनकीद के निश्तर चला रहे थे। उस वक़्त उनकी बॉडी लैंग्वेज दीदनी थी। उसी वक़्त क्वेश्चन होना शुरू हो गए थे, और बाकायदा तौर पे उस पे मुनस इलाही ने उनकी इस बॉडी लैंग्वेज पे होने वाले ट्वीट पर एक गुस्से भरा जवाबी ट्वीट भी किया। तो अब कहा यह जा रहा है कि यह भी मुमकिन है कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा ही दे दें और मामला असम्बलियों तक जाए ही ना, तहलील तक। असम्बलियाँ तहलील होने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले वो अपने उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उस सूरत में भी गेम तब्दील हो जाएगी। अब ये सारे इम्कानात हैं, ये आगे चल के हालात बताएंगे, लेकिन फिर हम वही बात करेंगे कि इसका खमियाजा आम आवाम को मुल्क की मईशत की तबाही की सूरत में भुगतना पड़ता है, पड़ रहा है, और आगे भी पड़ेगा। अब अगर ये लड़ाई चलती रही तो मईशत जो है वो ज़रूर सफ़र करेगी, और उससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होगी। लिहाजा अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करें, और इस जलती हुई आग पे तेल छिड़कने वालों को रोकें और पानी छिड़कें। और फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या जिनके बारे में न्यूट्रल कहा जा रहा था, क्या वो अब न्यूट्रल ही रहेंगे? हमने पहले भी आपको कई बार बताया था कि इदारा एक बतौर इदारा चलता है। ये जो गुमान होते हैं, खुशगुमानियाँ होती हैं या गलत फहमियाँ होती हैं कि मेरा बंदा उसका बंदा, ये गलत फहमियाँ और खुशगुमानियाँ ही रहती हैं। इदारे ने अपनी पॉलिसी पे चलना होता है, और अभी भी हम यही तवक्को कर रहे हैं कि इदारा अपनी पॉलिसी पे चलेगा, और इदारा मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाएगा, और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात पैदा करने वालों से सख्ती से निपटेगा। इदारा आइन में दिया गया अपना रोल प्ले करेगा, और अब ये हमारे सियासतदानों पे मुनहसर है कि वो भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने रवैये पे रिव्यू करें, और मुल्क की मईशत की बहाली के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए कौमी यकजहती की राह हमवार करें, ना कि नफ़रतें और तकसीम दर तकसीम के अमल को बढ़ोतरी दें। शुक्रिया नाज़रीन।